बंगाल में ममता अकेली, विधायक बागी, सांसद नाराज, क्या टीएमसी में शुरू हो गया महाभारत? इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा झटका, टीएमसी में टूट की चर्चा, क्या विपक्ष का किला भरभरा कर गिरने वाला है? दिल्ली के होटल में सियासी खेल, 21 सांसदों की गुप्त बैठक में मचा हड़कंप, ममता के लिए खतरे की घंटी, दीदी का दरबार या बिखरता परिवार, एक एक कर छूट रहे साथी, क्या बंगाल में बदल गया पूरा सियासी गणित? विपक्ष की कप्तान अब अकेली, अखिलेश दूर, कांग्रेस मजबूर, क्या ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। कभी दिल्ली के सियासी गलियारे में यह चर्चा होती थी कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। कोई ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ाता था, कोई राहुल गांधी को विकल्प बताता था, तो कोई अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को भविष्य का चेहरा मानता था। लेकिन आज तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है। जो विपक्ष कभी एकजुटता की बड़ी बड़ी बातें करता था, वो अब अपने ही राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है। और अगर पश्चिम बंगाल से आ रही खबरों में जरा भी सच्चाई है, तो ये केवल तृणमूल कांग्रेस का संकट नहीं, बल्कि पूरे विपक्षी कुनबे के बिखराव की कहानी बनने की कगार पहुंच चुकी है। राजनीति में सत्ता केवल कुर्सी का नाम नहीं होती है, सत्ता भरोसे का दूसरा नाम होती है। जनता जब किसी नेता को सत्ता सौंपती है, तो उसके पीछे उम्मीदों का पहाड़ खड़ा होता है। लेकिन जब वही उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब सबसे पहले दरार पार्टी के भीतर दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ कथित तौर पर कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। जिन नेताओं ने कभी ममता बनर्जी के नेतृत्व में जीत के नारे लगाए थे, कोई अब नए ठिकानों की तलाश में दिखाई देने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कई सांसद और विधायक भविष्य की राजनीति को देखते हुए अपने विकल्प तलाश रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये संकट केवल संख्या का नहीं, ये विश्वास का संकट। क्योंकि जब किसी पार्टी के नेता चुनावी हार के तुरंत बाद अलग अलग खेमों में बैठकर रणनीति बनाने लगे, जब दिल्ली के होटल और सरकारी बंगले राजनीतिक बैठकों के अड्डे बन जाएं, जब इस्तीफों की फाइलें खुलने लगे, तब समझ लीजिए कि तूफान केवल दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर पहुंच चुका है। एक समय था जब ममता बनर्जी खुद को राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। 2024 के बाद तो कई विपक्षी नेताओं के समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में भी प्रचारित करने लगे थे। लेकिन राजनीति की यही तो विडंबना है कि जो नेता कल दूसरों को चुनौती देता है, वो आज अपनी ही पार्टी को संभालने में व्यस्त हो जाता है। यही से विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। विपक्षी दलों का गठबंधन अक्सर बीजेपी विरोध के नाम पर खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही चुनावी जमीन खिसकती है, विचारधारा से ज्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हावी होने लगती हैं। और यही कारण है कि कभी कांग्रेस और तृणमूल में टकराव होता है, कभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सीटों के बंटवारे पर आमने सामने दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि अगर तृणमूल कांग्रेस कमजोर होती है, तो ममता बनर्जी के साथ आखिर खड़ा कौन होगा? कांग्रेस, वही कांग्रेस जो कई राज्यों में राजनीति का ऑक्सीजन तलाश रही है। समाजवादी पार्टी, जिसकी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की राजनीति है। या फिर वामपंथी दल, जो बंगाल में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। या फिर वो क्षेत्रीय दल, जो हर चुनाव में अपने हितों के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बदल लेते हैं। और यही वजह है कि आज विपक्षी एकता का नारा इतना मजबूत नहीं लगता जितना मंचों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई देता है। दूसरी तरफ तो बीजेपी है, इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है। और बीजेपी का दावा है कि जनता ने बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट किया और अब वही परिवर्तन राजनीतिक गलियारों में दिखाई देने लगा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब जनता बदलाव का फैसला कर लेती है,
तो फिर विधायक, सांसद और कार्यकर्ता भी राजनीतिक हवा की दिशा समझने लगते हैं। राजनीतिक तौर पर देखें तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर, नेतृत्व और चुनावी प्रबंधन माना जाता है। विपक्ष जहां चेहरे की तलाश में उलझा रहता है, वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर स्पष्ट दिखाई देती है। और यही कारण है कि विपक्ष के भीतर हर संकट अंततः बीजेपी के लिए अवसर बनता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार है अखिलेश यादव। चुनाव के दौरान जो नेता मंच साझा करते दिखाई देते हैं, वही चुनाव के बाद अपनी राजनीतिक दूरी बनाते हुए भी दिखाई देते हैं। राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन तो नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। और यही वजह है कि आज अगर ममता बनर्जी संकट में है तो कोई भी दल खुलकर उनके लिए राजनीतिक जोखिम लेने को तैयार ही नहीं दिखता है। राजनीति का ये दृश्य किसी महाभारत से कम नहीं लगता। फर्क बस इतना है कि यहाँ तीर कमान नहीं बल्कि बयान, रणनीति और संख्या बल चलते हैं। और जब सेनापति के पीछे खड़े योद्धा ही दूसरी दिशा में देखने लगे, तब युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी इस संकट से निकल पाएंगी बाहर? क्या तृणमूल कांग्रेस फिर से अपने संगठन को एकजुट कर पाएगी, या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? और इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर विपक्ष का ये बिखराव जारी रहा तो बीजेपी के लिए तो 2027 और उसके बाद की राजनीति और आसान हो सकती है, क्योंकि राजनीति में जनता हमेशा मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट दिशा और स्थिरता की तलाश करती है। और जब विपक्ष खुद अपने घर की दीवारें संभालने में लगा हो, तब सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता और भी लंबा हो जाता है। और शायद यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है, क्या बंगाल में तृणमूल का संकट केवल एक पार्टी का संकट है, या फिर ये पूरे विपक्षी कुनबे के बिखरते साम्राज्य की शुरुआत है? तो क्या पश्चिम बंगाल से उठी ये सियासी आंधी या पूरे विपक्षी कुनबे को हिला देगी? क्या ममता बनर्जी अपने बिखरते संगठन को फिर से एकजुट कर पाएंगी, या फिर ये बीजेपी के लिए राजनीतिक विस्तार का मौका बन जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन का भविष्य भी अब सवालों के घेरे में है? फिलहाल नजरें बंगाल से लेकर दिल्ली तक टिकी है, क्योंकि अगला राजनीतिक विस्फोट यहीं से हो सकता है। बंगाल की सियासत पर आपका क्या कहना है? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।